उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में बेटे की लाश के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गई मां। बेटे रूपक की हत्या होने के बाद से ही उसकी लाश का अंतिम संस्कार के लिए कंकरखेड़ा थाने और अधिकारियों के यहां दर दर ठोकरें खा रही बूढ़ी मां। रूपक के साथियों ने ही हत्या करके टुकड़े टुकड़े कर बोरवेल में फेंक दिया था शव। हत्या के 44 दिन बीतने के बाद भी नहीं निकाले अवशेष। पुलिस के डुड़मुड़ रवैये से आहत होकर घर के बाहर ही भूख हड़ताल पर मृतक रूपक की मां बैठ गई। उसका कहना है कि जब तक नहीं मिलेगी बेटे की लाश तब तक जारी रहेगी भूख हड़ताल। मिथिलेश है मेरा नाम है। रूपक मेरा बेटा है और उसका 25 जून को उसके दोस्त उठाकर लेकर गए हैं घर से ही और उसकी हत्या कर दी है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जैसे उसकी हत्या की है कम से कम मुझे उसके पता चलने पे उसकी अस्थियाँ तो मुझे मिलनी चाहिए। हमने पुलिस में रिपोर्ट कराई है लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो फॉर्मेलिटी पूरी करने लगे और मुझे धमकी देने लगे कि अगर तुझे बेटा चाहिए ना, हम कार्रवाई कर तो रहे हैं और कैसे कार्रवाई की जाए, एक तेरा ही बेटा थोड़ी ना है। मैं कहने लगी कि सर हाथ जोड़ के मैंने कहा मैं बेटे का पेपर के अंदर खबर आया कि मेरे बच्चे को काट के बोरवेल में डाल दिया है। मुझे मेरे बच्चे की अस्थियाँ तो चाहिए। कोई मैं मुसलमान तो हूँ नहीं कि भाई मुझे मेरे बेटे की अस्थियाँ ना मिलें। अस्थियाँ मिले तो कम से कम हिंदू धर्म के अनुसार उसका तीजा वगैरह और जो भी होता है दाह संस्कार वो मुझे हक तो मिलना चाहिए। फिर ठीक 1 महीने बाद 25 जुलाई को गांव में आके उन्होंने हम पे लाठी चार्ज किया। इसने एक SHO है और एक ये पुलिस चौकी इंचार्ज है योगीपुरम का, कंकरखेड़ा है थाना, और जितेंद्र ठाकुर है उसका नाम। उसने मुझे पूरे स्टाफ के साथ रेप करने के लिए कहा है कि तेरे अंदर ज़्यादा गर्मी है बेटा, हम देंगे, हमारे क्वार्टर पे पहुंच जाना। मैं कहने लगी, मैंने कहा सर मुझे मेरे बेटे की अस्थियाँ चाहिए, बाकी का मुझे और कुछ नहीं। इस पे उन क्या नाम है जो बड़ा अधिकारी था, हम लोगों को यहाँ से गाड़ी में बैठाया, मुझे, मेरी दोनों जेठानियों को और मेरे मिस्टर को, और पीटते हुए अपने थाने में लेके गए हैं। इतना उन लोगों ने मारा है और ऐसी ऐसी जगह निशान दिए मैं दिखा नहीं सकती हूँ। और मुझे धमकी दी है कि अगर ज़्यादा तूने उत्पात मचाया ना, तेरे बच्चों को, तेरे गांव वालों को हम परेशान करेंगे। और चमारी होके तू हमारे आगे जबान लड़ाती है, अब दिखाएंगे तुझे जाटपना। अगर तुझे बेटा चाहिए तो हमारे क्वार्टर पे पहुंच जाना। फिर भी मैंने ये कहा कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियाँ चाहिए। ना पता होता तो वो बात अलग थी। एक ये बताओ, जब मुझे पता चली कि मेरे बेटे को काट के बोरवेल के अंदर डाल दिया है तो कौन सी माँ ऐसी है कि अपने बच्चे को देखना ना चाहेगी। मुझे 1.5 महीना हो गया है तड़फते हुए अपने बच्चे के लिए, जगह जगह धक्के खाते हुए, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और मैं ये चाहती हूँ कि जिन पुलिस वालों ने हम पे अत्याचार किया है और गंदे शब्द यूज़ करे हैं, रेप करने का मेरे ऊपर ऐसे कहा है, मैं ये चाहती हूँ कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मुझे मेरे बेटे की अस्थियाँ चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठने वाली हूँ। अनशन पे बैठी हुई हूँ मैं, चाहे मुझे कितना भी टाइम हो जाए। मैं तो उनसे संतुष्टि नहीं मिली मुझे। हालांकि उन्होंने खुदाई करवाई है, लेकिन फिर भी जब सुराग मिलने की नौबत आई ना, उन्होंने वहाँ पे सील लगवा दिया। कहा कि हमसे आगे खुदाई नहीं होगी। अगर तुम्हारे बस की है तो तुम प्राइवेट मशीन मंगा के खुदाई करा लो। ये बताओ, अगर हमें ऐसा कराना होता तो हम पुलिस वालों के पास क्यों जाते धक्के खाने के लिए। ये पुलिस वालों का काम है। उन्होंने हमें इतना टाइम लगा दिया, 1.5 महीना लगा दिया है। ये बताओ पुलिस वाले क्या नहीं कर सकते। अगर वो चाहते तो 2 दिन के अंदर अंदर निकाल लेते, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ नहीं करा। नहीं, बुलाई थी लेकिन एनडीआरएफ नहीं आई। एप्लीकेशन मैंने लगाई है लेकिन वो रद्दी में डाल दिया उन्होंने, आगे नहीं भेजी वो एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं जी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की अस्थियाँ मेरे दरवाजे आए, ताकि मैं हिंदू धर्म के अनुसार उसका दाह संस्कार सकूँ, या जो रीति रिवाज है हिंदुओं के अनुसार वो पूरा कर सकूँ। और जिन पुलिस वालों ने इतना नालायकपना दिखाया है मेरा फैमिली के साथ, मेरे साथ, उनको, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले कल में किसी और माई बहन की तरफ वो आंख उठा के भी ना देखें। जी, आप भी उनके साथ में मौजूद हैं। जी, क्या मांगे हैं इनकी और प्रशासन में, पुलिस में क्या? देखिए, जो परिवार की और एक जो माँ की मांग है, जायज़ मांग है। इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है।
देखिए ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं का बेटा गया, इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई, इन्हीं को पीटा गया। और जब हमें पता लग गया है कि लाश के जो टुकड़े हैं, जो अवशेष हैं, वो बोरवेल के नीचे हैं, तो आज तक क्यों नहीं खुदाई उसकी करवाई जा रही? एनडीआरएफ टीम के लिए हमने परसों कलेक्ट्रेट में घेराव किया था और मांग की थी डीएम साहब से कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीम को बुलाया जाए और तत्काल जो उसके अवशेष हैं वो निकाले जाएं, जिससे दाह संस्कार किया जाए। और ये तो परिवार की जायज़ मांग है। और जिन पुलिस वालों ने इनके साथ जो, मैं ये कहता हूँ कि बहुत बुरा व्यवहार किया गया महिलाओं के साथ, इसके खिलाफ भी डीजीपी साहब, एसएसपी साहब इसमें संज्ञान लें बड़े अधिकारी और तत्काल उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इस सरकार के अंदर ऐसे दलित परिवारों पे कई बार देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है इस सरकार के अंदर। आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था आपसे छुपी नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। मतलब जिस परिवार का बच्चा गया आप उसी पे लाठीचार्ज कर रहे हो, उन्हीं पे मुकदमे लगा रहे हो। बताओ ऐसी नाइंसाफी कहाँ होती है? और आज 1.25 महीना हो गया एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में, कितना टाइम लगता है? तो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की जो है ये ढील है। नहीं तो एक दो दिन के अंदर ये आपको भी पता और मुझे भी पता, अगर चिट्ठी मजबूती से जाए प्रशासन की तरफ से तो एनडीआरएफ की टीम 2 या 3 दिन के अंदर आ जाती है।